रावत जी, नारायण बिष्ट जी, भारती विश्वास जी, मोहन तपरी जी, गोपाल सिंह राणा जी, नारायण पाल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, छत पे जो लोग वहां खड़े हैं, आप सबका दिल से मेरा स्वागत, नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश में थोड़ा मेरा प्रोग्राम जो था वो थोड़ा देर से शुरू हुआ और यहाँ पे हेलीकॉप्टर में थोड़ा टाइम लग गया, आपको यहाँ ठहरना पड़ा, थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा आपको, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनमें एक कमजोरी है, उन्हें खबर में रहना अच्छा लगता है। लगता है जिस दिन वो खबर में नहीं आते हैं उस दिन उनको सही नींद नहीं आती। हेडलाइन में आने के लिए सांसद में या सांसद के बाहर लाफ्टर शो सा बना रखा है। दुख की बात है, यहां भूकंप आया और पार्लियामेंट हाउस में हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया में आने के लिए भूकंप के बारे में मजाक उड़ाकर ताली बजाते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल इस देश के लिए काम किया। शायद पहले ही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जो दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में तमीज से नहीं बोल सकते। उनको सीखना चाहिए। उनसे पहले शायद हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री इस प्रकार नहीं बोलता था। आप वाजपेयी जी को देखिए, मनमोहन सिंह जी को देखिए, बाकी प्रधानमंत्रियों को देखिए, सांसद में तमीज से बात करते थे। चाहे कुछ भी हो, मनमोहन सिंह जी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री थे। उनको इस देश की जनता ने चुना था 10 साल के लिए। और जब नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह जी के बारे में इस प्रकार से बोलते हैं तो वो सिर्फ मनमोहन सिंह जी के बारे में नहीं बोल रहे, वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। खैर, मोदी जी 2.5 साल से प्रधानमंत्री हैं और जब वो आए थे लोगों में भरोसा था, फुल मेजॉरिटी लेके आए, अलग अलग वायदे किए। पहले कहा कि हिंदुस्तान को साफ करना है, हिंदुस्तान गंदा है, इसको साफ करना है। और आप सबसे कहा झाड़ू उठाओ और सफाई करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान साफ हो गया? हो गया साफ हिंदुस्तान? उसके
उसके बाद आपको कहा बहुत सारा काला धन है स्विट्जरलैंड में, उसको नरेंद्र मोदी जी वापस लाएंगे और हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे। स्विट्जरलैंड की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट दे रखी है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आपने उन चोरों के नाम राज्यसभा और लोकसभा में क्यों नहीं रखे? आपने ही कहा था कि स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट से पैसा लाएंगे। 15 लाख रुपए यहां किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। आपने वो काम नहीं किया। स्विट्जरलैंड की सरकार ने आपको नाम भेजे हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हमने आपसे पार्लियामेंट हाउस में पूछा और आपके मंत्री ने जवाब दिया हां नाम आए हैं। तो मैं यहां से आपसे पूछ रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, वो नाम आपने लोकसभा राज्यसभा में क्यों नहीं रखे? हिंदुस्तान का 94% काला धन रियल एस्टेट में है, स्विस बैंक अकाउंट्स में है, सोने में है। उसको नरेंद्र मोदी जी ने नहीं छुआ। माल्या जी के 1200 करोड़ माफ किए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े 50 उद्योगपतियों को 1,10,000 करोड़ रुपए माफ करके दिया। उनको लाइन में नहीं डाला। 8 नवंबर को खड़े होते हैं, कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। 94% काले धन को छोड़ दिया, कैश के पीछे पड़ गए। और किसका कैश? अमीर लोगों का कैश नहीं, माल्या का कैश नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कैश नहीं, ये जो महिलाएं बैठी है इनका कैश, उत्तराखंड के किसानों का कैश, युवाओं का कैश, गरीबों का कैश, उनको आपने खड़ा कर दिया। उनको खड़ा कर दिया। आप मुझे बताओ, इस भीड़ में से आप मुझे बताओ, बैंक के सामने जो लाइन लगी थी उसमें आपने एक उद्योगपति को खड़ा हुआ देखा? आपने एक गरीब व्यक्ति को खड़ा, एक अमीर व्यक्ति को खड़ा होते हुए देखा? आपने सूट बूट वालों को खड़े होते हुए देखा? नहीं। नोटबंदी की सच्चाई मैं आपको बताता हूं। 1,10,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने कर्जा माफ किए हैं। उन्हीं 50 परिवारों के पास हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 6 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। वो पैसा वापस नहीं देना चाहते हैं। उसको नरेंद्र मोदी जी एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अमीर आदमी लोन लेता है, पैसा वापस नहीं देता है। आप कहते हो भैया आपके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आप डिफॉल्टर हो। मगर इन महिलाओं में से अगर कोई बैंक लोन ले या हिंदुस्तान के किसान बैंक लोन ले या कोई युवा अपने भविष्य को बदलने के लिए बैंक लोन ले और वो बैंक लोन वापस नहीं दे, उसको चोर कहते हैं लोग। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तुम अमीर नहीं हो, तुमने बैंक का पैसा लिया वापस नहीं दिया, तुम चोर हो। अमीर व्यक्ति लेता है, मालिया लेता है, 9,000 करोड़ लेके चला जाता है, उससे कहते हैं आप डिफॉल्टर हो। इसका क्या मतलब? 30 दिन मैंने उत्तर प्रदेश में यात्रा की, किसानों की लड़ाई लड़ी। किसानों ने मुझे कहा मुश्किल समय है, बारिश पड़ती है, ओला गिरता है, मुआवजा नहीं मिलता, बोनस खत्म कर दिया, सही दाम नहीं मिलता, हमारा आप कर्जा माफ कीजिए। हमारी सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था, आप याद रखिए।
मैं मोदी जी के पास गया, 2 करोड़ फॉर्म भरे हमने उत्तर प्रदेश के किसानों के। दिल्ली फॉर्म ले गए, मैं मोदी जी के पास गया, मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी 1,10,000 करोड़ रुपया आपने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का माफ किया है। किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आप इसकी ओर भी देखिए थोड़ा। ठीक है, आपने 1,10,000 करोड़ रुपया माफ किया, आप प्रधानमंत्री को करना है तो आप कर सकते हैं, मगर इनकी ओर भी थोड़ा देख लीजिए, इनका भी कर्जा माफ कर लीजिए। उनके कमरे में मैंने कहा, किसानों का भी आप कर्जा माफ कीजिए। जवाब बताता हूं कैसे मिला मुझे देखिए, ऐसा जवाब मिला मुझे मोदी जी से। कमरे में सन्नाटा छा गया, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अमीर लोगों के काम करने पड़ते एकदम होता है। आपसे कहते हैं नोटबंदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ। नोटबंदी इसलिए की क्योंकि वो आपका पैसा बैंक में चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, इनके ईमानदारी का पैसा बैंक में जाए, लाखों करोड़ रुपया गरीबों का बैंक में जाए, और उस पैसे के बल पर नरेंद्र मोदी जी 6 लाख करोड़ रुपए उन 50 परिवारों का माफ करके दें। ये नोटबंदी का लक्ष्य था। वो चाहते थे कि आपका पैसा बैंक में फंसा रहे। 2 सवाल आपसे पूछता हूं, अगर 2,000 रुपए के नोट एटीएम मशीन में चलते, आपका पैसा बैंक में फंसा रहता? नहीं। अगर आपके ऊपर 24,000 रुपए की लिमिट नहीं लगाई जाती, आपका पैसा बैंक में फंसा रहता? नहीं। अब क्या होगा? मेरी बात मत सुनो, बस 6-7 महीने ठहर के देखो। जैसे 1,10,000 करोड़ रुपया माफ हुआ, वैसे ही 6 लाख करोड़ रुपया माफ होने वाला है। मेरी बात मत सुनो, बस अखबार को देखते जाना, कहीं ना कहीं आगे नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं मीडिया वाले, वो ये आगे नहीं लिखेंगे, पीछे लिखेंगे अखबार में। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मगर अगर आप ढूंढेंगे तो पता लगेगा 6 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो गए। मैं भी ये सवाल, जैसे हमने लोकसभा में पूछा, राज्यसभा में पूछा, पिछले 2.5 साल में आपने हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों का कितना कर्जा माफ किया? लोकसभा में, राज्यसभा में पूछा, जवाब दिया उनके मंत्री ने दिया, 1,10,000 करोड़। वैसे ही हम पूछेंगे और 6-7 महीने में जवाब आना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में सही जवाब देना पड़ता है। 6 लाख करोड़ रुपए हमने माफ किया। ये किसका पैसा है? क्या ये उन 50 परिवारों का पैसा है? गरीब का या गरीब का, उत्तराखंड का, उत्तराखंड के किसान का, उत्तराखंड के मजदूर का। आज मैं अलीगढ़ गया, अलीगढ़ में मैंने उनसे कहा, और वही बात मैं यहां कह रहा हूं, अलीगढ़ में ताले की इंडस्ट्री है, 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। माल्या को 1,200 करोड़ रुपए नोटबंदी के बाद दिए। अगर यही 1,200 करोड़ रुपए अलीगढ़ में, कानपुर में, देहरादून में, यहां पर गरीब युवाओं को पकड़ा दिए होते, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं उनको पकड़ा दिया होता, या जो उत्तराखंड में हजारों युवा हैं जो टूरिज्म का बिजनेस चलाते हैं उनको पकड़ा दिया होता,
तो जो नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार का वायदा किया था वो पूरा हो जाता। आप मुझे बताओ, विजय माल्या ने कितने लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार दिया? वो फॉर्मूला 1 की टीम चलाता है, लंदन में बैठ के दिन भर पार्टी जाता है, उसको आपने 1200 करोड़ रुपए दिए। और उत्तराखंड के युवा को, जो इस प्रदेश को बदलना चाहता है, जो छोटा सा उद्योग चलाना चाहता है, जो टूरिज्म का काम करना चाहता है, उसको आप 1 रुपया नहीं देते हो और फिर पूरे देश को कहते हो 2 करोड़ रोजगार मैं तैयार करूंगा। 1,10,000 करोड़ रुपए दिए। मुझे आप बताओ, इन 50 परिवारों ने कितने लोगों को रोजगार दिया? बड़े बड़े प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, आगे पीछे जाते हैं। मुझे बता दो, मैं आपको बताता हूं। 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया, 6 लाख करोड़ रुपया इनको दिया। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा साल में। इस साल पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिला। आप समझो, अगर वही पैसा उत्तराखंड के युवाओं को दिया होता, उत्तराखंड के छोटे दुकानदारों को दिया होता, उत्तराखंड की हमारी जो माताएं हैं, बहनों को दिया होता, यही अपने घर में कोई बिजनेस शुरू करके उतना रोजगार तैयार कर देते। मगर नहीं, नहीं नहीं नहीं, अगर हिंदुस्तान के पास पैसा है तो वो पैसा गरीबों को नहीं जाएगा, सिर्फ हिंदुस्तान के 50 अमीर परिवारों को जाएगा। मैंने सूट बूट की बात बोली, दिखावा बहुत अच्छा करते हैं मोदी जी। मैंने सूट बूट की बात बोली, उसके बाद मैंने देखा है, आप भी देख लो, उसके बाद मोदी जी ने सूट पहनना बंद कर दिया। अब देखो, सूट पहनना बंद कर दिया, मगर काम करते हैं उन लोगों के लिए। यहां आएंगे, भाषण देंगे, आप उनसे पूछना, मोदी जी 2.5 साल में आपने किया क्या? आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की, 1 लाख से कम रोजगार आपने दिए। आपने हिंदुस्तान को साफ करने की बात की, साफ नहीं हुआ। आपने कनेक्ट इंडिया की बात की, पता नहीं कहां गई बात। मेक इन इंडिया की बात की, कुछ नहीं हुआ उसका। आप खोखले हो मोदी जी, आप सिर्फ बोलते हो, आप बोलते हो, और वो भी जब आप मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति के बारे में बोलते हो, आप तमीज से भी नहीं बोलते हो। यहां पे रावत जी खड़े हैं, कहां गए? ये है, पीछे खड़े हैं। रावत जी बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। उत्तराखंड के पास हिमालय है, ये आपकी शक्ति है। महिलाओं के लिए आपने पेंशन का काम किया, उनकी जिंदगी बदली। जब भी मैं यहां आता हूं, मैं आपको बताता हूं, जब भी मैं रावत जी से मिलता हूं, चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, रावत जी सिर्फ उत्तराखंड की बात करते हैं। अभी मैं हेलीकॉप्टर में आ रहा था, टूरिज्म के बारे में बात शुरू कर दी।
विजन क्या है, आपके लिए वो सोच क्या रहे हैं, मुझे उन्होंने हेलीकॉप्टर में 20 मिनट समझाया। पलायन के बारे में कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, उनको वापस लाना है, किस प्रकार से उनको वापस लाएंगे, किस प्रकार से उनकी शक्ति का उत्तराखंड प्रयोग करे। टूरिज्म हो तो पहाड़ों का आदर करके हो, स्पोर्ट्स टूरिज्म हो, कल्चरल टूरिज्म हो, धार्मिक टूरिज्म हो, बाकी दुनिया से लोग आए। उत्तराखंड में सिर्फ ये पहाड़ नहीं है, उत्तराखंड में आपका कल्चर है, जीने का तरीका है, मिलकर जीने का तरीका है, एक दूसरे से इज्जत करना जानते हैं आप। जहां भी जाते हैं आपकी ये पहचान है, प्यार से आप बात करोगे, दिल से आप बात करोगे, कुछ गलत भी बोलना हो प्यार से आप बोलोगे, इससे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। आजकल शहर में, मुंबई में, दिल्ली में लोगों के पास टाइम नहीं होता, हलचल मची रहती है। आप पहाड़ों में के बीच में रहते हो, आप शांति से रहते हो। हाँ, हो गया भैया, टाइम हो जाएगा थोड़ा, क्या हो जाएगा। आप शांति से रहते हो, प्यार से रहते हो। आप अपने पहाड़ों का आदर करते हो, आप अपना पहाड़ों का आदर करते हो, अपनी संस्कृति का आदर करते हो। ये चीजें आप दुनिया को सिखा सकते हो। मैं चाहता हूं कि बाहर से कोई आए, उत्तराखंड आए, बाकी प्रदेशों से आए, अमेरिका से आए, पहाड़ देखे, आपका जो सुंदर प्रदेश है उसको देखे, केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए, और फिर जब वो वापस जाए वो कहे उत्तराखंड जैसी सुंदर जगह मैंने नहीं देखी। मगर जगह सुंदर है और बहुत अच्छा लगा, मगर उत्तराखंड ने मुझे सिखाया भी, जीने का तरीका सिखाया, तमीज से बात करने का तरीका सिखाया, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाया। आपसे पूरी दुनिया सीख सकती है। शराब का मामला है, यह भी हरीश रावत जी ने मुझे बताया। कुछ महीने पहले आप आए थे, इन्होंने मुझे बताया कि शराब की प्रॉब्लम है। बैलेंस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को, शराब की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। उन्होंने कहा है कि नई लाइसेंस नहीं देंगे, और जो हमारी महिलाओं को इससे कष्ट होता है, दुख होता है, उनकी हम रक्षा करेंगे। सबसे जरूरी बात आपके बीच के मैं बताऊं, सबसे आपके बारे में सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूं, आप प्यार से रहते हो। बीजेपी के लोग यहां आते हैं, आपके पास सब कुछ है, सड़क बन जाएगी, रोजगार आ जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा, मगर आपके पास जो सबसे जरूरी चीज है, जो आप एक दूसरे के साथ इज्जत से रहते हो, प्यार से रहते हो, इसको आप कभी मत खोना। और ये जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं,
जहां भी जाते हैं ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाते हैं। इनको आप बता दीजिए, इनको आप बता दीजिए कि उत्तराखंड को आप बांट नहीं सकते। उत्तराखंड एक साथ खड़ा होगा, एक साथ आगे बढ़ेगा और दुनिया को दिखाएगा उत्तराखंडी का मतलब क्या होता है। दुनिया को बताएगा, दुनिया को बताएगा कि हम एक साथ जिएंगे, एक साथ खड़े होंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप सब यहां आए, शाम का समय है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को यहां जिताइए, रावत जी को फिर से सीएम बताइए। अच्छा, एक आखिरी बात मैं भूल गया, आखिरी बात भूल गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लाई थी, उत्तराखंड का हर युवा, हर महिला, आपने वोट डाला था, आपकी सरकार ने। बीजेपी के लोगों ने पैसे के बल पर आपसे आपकी सरकार छीनने की कोशिश की। रावत जी को आप पूरा टाइम दीजिए और उनको बताइए कि पैसे से वो उत्तराखंड का भविष्य नहीं बदल सकते हैं। उत्तराखंड अपना नेता चुनेगा, उत्तराखंड अपना सीएम चुनेगा, दिल खोलकर चुनेगा और 5 साल हरीश रावत जी को चीफ मिनिस्टर बनाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा, जो उत्तराखंड के विकास के सिपाही हैं, उनके उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बहन मालती विश्वास जी को, मालती विश्वास जी आगे आ जाएं। मालती विश्वास जी, भुवन काबड़ी जी, गोपाल राणा जी और आपके प्रमुख सिपाही हरीश रावत जी, कांग्रेस पार्टी।